हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का गणित, जो आपका वायरल प्रश्न है। एग्जाम में 100% आने का चांसेस है। 5 नंबर आपको ये क्वेश्चन दिला देगा, तो इसलिए वीडियो में एकदम अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग ये क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन का सबसे पहले फिगर को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, देखिए बोल रहा है एक मीनार की पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए। आपको चलिए समझ में नहीं आया होगा तो हम आपको क्लियर समझाने का कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग समझाने का क्या कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या यहाँ पर बोला, चलो हम लोग सामने करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए बोले एक मीनार के पाद बिंदु, मान लीजिए हमारा कोई पाद बिंदु है, क्लियर है। बोल रहे एक मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण, मान लीजिए ये हमारा कोई भवन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, मीनार है। मीनार का पाद बिंदु यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आपको आ गया। अब ये हमारा कोई भवन है, ठीक है। भवन यहाँ तक क्लियर सबको समझ में आ रहा है। तो उस भवन जब यहाँ पर है तो उसके बाद जो इसका जो शिखर भवन का, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, भवन का शिखर क्या हो जाएगा आपका, ऊपर वाला हो जाएगा। तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, मैंने यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री कोण बना रहा है, तो बोलिए कि 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। क्या बोला, एक मीनार का पाद बिंदु, तो भैया हम इसको बोले मीनार का पाद बिंदु, ठीक है। तो मीनार का पाद बिंदु से भवन मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बिल्डिंग बना दी, एक बिल्डिंग बनाया मतलब एक भवन बनाया। भवन का शिखर किसको बोलते हैं, ऊपर वाला बोलते हैं। शिखर का उन्नयन कोण कितना, उन्नयन कोण जो यहाँ से यदि यहाँ कोण बन रहा है तो कितना डिग्री कोण बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। वही बोल रहा भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। यहाँ तक क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और आगे देखिए, अब देखिए जब ये भवन बन गया तो भवन का भी तो ये क्या कहलाएगा, ये भवन का भी तो पाद बिंदु कहलाएगा। मतलब भवन का भी पाद बिंदु कहलाएगा और मीनार का भी पाद बिंदु कहलाएगा, दोनों सेम है। अब यहाँ पर से हम लोग क्वेश्चन को समझिए, क्या यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ क्या बोला है समझिएगा। अब बोल रहा भवन के पाद बिंदु, मतलब यही वाला भैया भवन के पाद बिंदु हो गया। भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण। अब देखिए यहाँ पर भैया एक मीनार भी है, क्या है यहाँ पर एक मीनार है, यह याद रखिएगा, क्या आपको एक मीनार है, ठीक है। मीनार का शिखर कहाँ हो भैया, यहाँ पर। यहाँ से जो उन्नयन कोण बन रहा है कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आपको फिगर को अच्छा समझिएगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा। क्या बोला है, जो यहाँ पर बोला भवन के पाद बिंदु में, यही तो पहले भवन बन गया तो भवन के क्या हो गया, पाद बिंदु हो गया। भवन के पाद बिंदु से मीनार का, मान लीजिए यहाँ पर कोई मीनार है और मीनार का जो शिखर मतलब ऊपर वाला शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री का है। तो इसका मतलब हम लोग क्या समझ में आया, यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या दिखा, हम लोग को भवन दिखा और भवन का पाद बिंदु, और ये हमारा क्या दिखा, मीनार दिखा। और मीनार के पाद बिंदु दोनों सेम है, ठीक है। इसका मतलब जो आपको मीनार की ऊंचाई कितना दिया, आपको 50 मीटर दिया है। मीनार की ऊंचाई आपको 50 मीटर दे चुका है, लेकिन यहाँ पर भवन की ऊंचाई जो हम लोगों को निकालना है, भवन की ऊंचाई भी हम लोगों के पास नहीं है। और यहाँ जो भवन का पाद बिंदु बोलिए या तो मीनार का पाद बिंदु बोलिए, ये हम लोग को नहीं दिया। तो हम लोग ये क्या करेंगे, इसको हम लोग x मान लेंगे, इसको हम लोग x मान लेंगे और इसको हम लोग क्या मानेंगे, h मानेंगे। तो चलिए वही चीज़ हम लोग करके यहाँ पर दिखाए हैं, तो आपको इसलिए हम आपको क्लियर समझा दिए। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं। हम लोग क्या किए, एक पाद बिंदु बनाए और पाद बिंदु एक शिखर का उन्नयन कोण हम लोग कितना दिए, 30 डिग्री दिए ना जी। उसके बाद देखिए पाद बिंदु हो गया तो यहाँ से एक मीनार आया, मीनार के जो शिखर है उसका उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो ये हमारा 50 मीटर क्या दिया है, मीनार की ऊँचाई दिया है। लेकिन भैया यहाँ भवन की ऊँचाई हम लोगों को निकालना है, तो हम लोग क्या मान लिए, ऊँचाई को हम लोग h मान लिए। लेकिन सवाल उठता है कि हमारा यहाँ पर भी तो कुछ नहीं दिया है, इसको मीनार का पाद बिंदु बोलिए या तो भवन का पाद बिंदु बोलिए, भैया दोनों सेम चीज़ है, BC दोनों में है, ठीक है, कॉमन है। तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग x मान लेते हैं। चलिए हम लोग अब कोशिश करते हैं निकालने का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये छोटका वाला त्रिभुज देखेंगे, ABC त्रिभुज में देखेंगे। तो भैया ABC त्रिभुज में क्या देखेंगे,
तो हमको निकालना क्या, ऊंचाई निकालना। हमको दिया क्या है, बी दिया, ये 90 डिग्री यदि कौन बनेगा तो ये मेरा पी हो जाएगा, मेरा बी हो जाएगा, ये मेरा एच हो जाएगा। तो हमको भैया निकालना क्या है, तो हमको एच निकालना है। एच निकालना मतलब पी निकालना है, और हमको बी भी तो नहीं दिया, लेकिन हम बी को हम लोग क्या मानेंगे, एक्स मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, क्या लिखे हैं, माना कि भवन की ऊंचाई जो ए बी, देखिए ए बी क्या है, ए बी जो हमारा है भवन की ऊंचाई, तो माना कि जो भवन की ऊंचाई ए बी को हम लोग एच मान लिए और बी सी को हम लोग एक्स मान लिए, ठीक है। तो हम लोग कौन सा त्रिभुज लिए, छोटा वाला लिए, कौन सा लिए, ए बी सी लिए। तो ए बी सी त्रिभुज में हम लोग चलिए देखते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, क्योंकि हम लोग को निकालना है क्या, हम लोगों को भैया निकालना है ये वाला, हम लोगों को निकालना है पी, और यहाँ पर बी दिया है। तो पी बटा बी किसका रिलेशन होता है, तो बोलिएगा टेन थीटा का होता है। तो चलिए हम लोग टेन थीटा लगा दें। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा बी। तो यहाँ पर कितना उन्नयन कोण बना, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री बराबर ए बी बटा बी सी क्यों लिखें, देखिए यहाँ पर P मेरा क्या है, तो P बोलिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक AB हो गया, और मेरा B क्या हो जाएगा, तो B बोलिएगा यहाँ पर BC हो जाएगा। देखिए जानते हैं आपको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, P बोलते हैं, इसको हम लोग B बोलते हैं। तो B मेरा क्या हो गया, BC हो गया, P मेरा क्या हो गया, AB हो गया। टेन थीटा में यह होता है ना, P बटा B, तो यहाँ क्या लिखे, AB बटा BC हम लोग लिख दिए। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब टेन थर्टी के यहाँ पर मान रखे, तो 1/√3 हो गया, और AB का जो मान हम लोग जानबे किए, ऊंचाई हम लोग को निकालना, तो H लिख दिए। और BC भी तो हमको कुछ नहीं दिया था, तो हम लोग क्या किए, X मान लिए। अब इसको कोना कोनी जरा गुना करवा दिए, तो H बराबर बोलेंगे, या हम लोग X बराबर क्या बोलेंगे, √3 H हो जाएगा। अब इससे क्या कुछ सोल्व कर पाएंगे, कुछ नहीं सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, भैया तुम समीकरण 1 हो जाओ, क्योंकि X बराबर √3H। अब यहाँ पर H तो हम लोग को कोई निकालना ही है, √3 का भी कोई मतलब बनता नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे नहीं बनेगा, इसको हम लिख देंगे X बराबर √3H, यहाँ तक लिख दिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे बड़ा वाला देखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे। अब हम लोग अब हम लोग क्या देखेंगे, BCD वाला हम देखेंगे। BCD वाला में यदि हम लोग देखते हैं त्रिभुज में, तो इसमें हम लोग क्या निकालना क्या है हम लोग को, भैया ये वाला हम लोग को दिया है, P दिया है, और हम लोग को B, यहाँ पर X निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग को निकालना ये वाला है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसमें P बटा B करेंगे, क्योंकि X का वैल्यू भी यदि हम लोग पता चल जाएगा, तो X का वैल्यू हम इसमें डाल देंगे, तो हम लोग निकल जाएगा। तो P बटा B, यहाँ पर भी देखिए 90 डिग्री है, तो P बटा B, तो यहाँ पर P हम लोगों को दिया है। तो चलिए हम लोग टेन थीटा इसमें भी लगा लेंगे। चलिए हम लोग टेन थीटा लगा देंगे। तो टेन थीटा लगाएंगे तो क्या होगा, त्रिभुज BCD में यदि लगाएंगे, टेन थीटा बराबर P बटा B, टेन थीटा टेन 60 बराबर P का मान यहाँ DC हो गया, और B का मान यहाँ पर BC हो गया। क्लियर यहाँ तक हो गया। अब टेन 30 का मान क्या होगा, √3 होता है भैया। तो DC का मान 50 दिया, मीनार को ऊंचाई 50 दिया था, और BC मतलब यहाँ पर जो पाद बिंदु नहीं दिया था, तो X लिख दिए। अब कोना कोनी गुना कर दिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, √3X, यहाँ से गुना करेंगे तो √3X बराबर 50। तो हम सोचे यार √3X जो है, तो यहाँ पर तो हमारा X का वैल्यू पहले से निकाल कर रखे हैं। देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में देखिए, यहाँ X बराबर तो √3H है ही है। तो हम क्या करेंगे, X की जगह हम लोग क्या करेंगे, √3H यहाँ पर डाल देंगे, हम लोग यहाँ पर काम आ जाएगा। देखिए यहाँ पर है ना, √3X बराबर 50। तो फिर यहाँ पर फंस गए। यहाँ आगे हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग सोचे कि अरे X तो है ही है ना जी, X का मान हम लोग √3H डाल दिए, निकाल कर रखे थे। तो √3 क्या हो जाएगा, 3H हो जाएगा। 3H बराबर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। हम लोग को H तो निकालना है, तो H बराबर क्या होगा, 50/3। तो हम लोग 50/3 मीटर लिख देंगे भैया जी, या तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, तो 3 का 50 से भागा करेंगे, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, तो 2 0 3 6 18। तो यहाँ पर 2 मतलब भैया 3 नीचे का नीचे लिख दिए, 16 भर में कटा, भागफल 16, जो शेषफल 2 बच गया। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 16 सहित 2/3 मीटर भी हम लोग भवन की ऊंचाई हम लोग का निकल गया। तो ये हमारा क्या H निकल गया, मतलब भवन की ऊंचाई हमारा 16 सहित 2/3 मीटर निकल गया। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।